गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज 9th 10th और 11th क्लास का 5वां वीडियो बना रहा हूँ मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और वर्ब पढ़ा। वर्ब के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और इसके कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये हमने वीडियो नंबर 4 में देखा और समझा होगा। मेन रूप से जो क्रिया के प्रकार है वो 2 होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट को ही लेकर के मैं आज आगे चर्चा करूँगा। ध्यानपूर्वक समझना, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और क्योंकि वर्ब, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है, तो वर्ब का अपना बहुत महत्व है। हम कंप्लीट वर्ब्स के बारे में जानकारी लेंगे, आगे की वीडियो में भी वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब जिसको सीमित क्रिया बोलते हैं, जिस क्रिया वर्ब पर टेंस नंबर पर्सन का प्रभाव पड़े, अर्थात टेंस नंबर वचन से जो क्रिया सीमित हो, वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, यानी जिस क्रिया पर टेंस का, नंबर का, वचन का, जेंडर का, इनका प्रभाव पड़े, इनके अनुसार उसमें परिवर्तन हो, वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है, सीमित क्रिया कहलाती है। देखिए, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, मतलब ये सीमित क्रिया है, इसके प्रकार आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि फाइनाइट वर्ब है ना, ये 4 प्रकार की होती है। इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए, सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। जो क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हो वह ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया के साथ में ऑब्जेक्ट आए, अर्थात क्रिया का अर्थ क्रम पर पास आउट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, वह ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, मोहित राइट्स ए लेटर। मोहित ये नाउन वर्ड या सब्जेक्ट वर्ड है, सब्जेक्ट। राइट्स लिखता है ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो मोहन क्या लिखता है, याद रखो कि कभी भी आपको ऑब्जेक्ट जानना हो, ऑब्जेक्ट जानना हो तो जो भी सेंटेंस है उसकी वर्ब में आप व्हाट या हुम लगाकर पर्सन करो। जवाब में जो कुछ आएगा वही उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले जो क्रिया आए उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। देखो, मोहन क्या लिखता है, ए लेटर, एक पत्र। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इस कारण से राइट्स है नहीं, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्योंकि ट्रांजिटिव क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ऑब्जेक्ट आता है, ऐसी क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है जिनके आगे ऑब्जेक्ट आए या आता हो। नेक्स्ट देखिए, सी गेव हिम ए बुक। सी गेव हिम ए बुक, उसने उसको एक किताब दी, उसने उसको एक पुस्तक दी। तो देखो, गेव, अब देखो यहाँ देखो, गेव क्रिया है, इसमें वाट लगाएंगे, उसने उसको क्या दिया, तो ए बुक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये मतलब ए बुक आंसर आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। उसने एक किताब होम किसको दी, उसने एक किताब किसको दी, तो हिम, ये यहाँ आंसर आ रहा है हिम, तो ये इसमें 2 ऑब्जेक्ट हो गए, हिम और ए बुक। तो देखो, कुछ क्रिया है जो अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट लेती है, जिसमें देखो ये हिम है, यानी जो कहा जाए तो सजीव से बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे।
और जो किसी वस्तु से बने उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं या कहा जाता है। यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है। तो देखो सी गेव, उसने दिया, हिम उसको, ए बुक एक किताब, उसने उसको एक किताब दी। तो देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक हो आगे या दो हो, अगर ऑब्जेक्ट आए तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। हिंदी में इसको सकर्मक, जो क्रम साथ ले वो सकर्मक। चलो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, वह जो क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट न लेती हो वह इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट न हो, जो क्रिया ऑब्जेक्ट लेती नहीं हो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता हो, तो वह इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कई बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि देखो फ्लाई के बाद में ये आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, आप ये जो फ्लाई क्रिया है ना, इसमें वाट और हुम लगाकर प्रश्न करो। अगर उत्तर आंसर आ रहा है तो ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, अन्यथा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं होता है। देखो पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। पक्षी किसको उड़ते हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये इन द स्काई है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द स्काई यानी किसी जगह, किसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो स्थान व्यक्त करने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। और यहाँ इन द स्काई तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, एक शब्द नहीं है, दो या तीन शब्द मिलकर के एडवर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो देखो ये इन द स्काई है ना, ये एडवर्ब है न कि ऑब्जेक्ट। इस कारण से फ्लाई जो क्रिया है ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुई, ये अकर्मक क्रिया हुई। नेक्स्ट देखिए, इसी का एग्जाम्पल है द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। तो देखो बच्चा रो रहा है, अब इसके आगे तो हालांकि कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यानी ये कोई ऑब्जेक्ट साथ में नहीं ले रही है, इस कारण से इज क्राइंग ये जो क्रिया है ये भी इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया हुई। तो जो क्रिया अपने साथ कर्म ऑब्जेक्ट ले वो सकर्मक, जो नहीं ले वो अकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब। इसको योजक क्रिया कहा जाता है, मतलब जोड़ने वाली क्रिया होती है ये। जो क्रिया किसी नाउन प्रोनाउन को उसके आगे आए, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, है ना। कॉम्प्लीमेंट में मतलब नाउन ही आता है, नाउन है, प्रोनाउन है, यही आता है, पूरक जिसको बोलते हैं। तो जो क्रिया किसी नाउन प्रोनाउन को उसके आगे आए एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब इत्यादि को जोड़ने के काम में आए वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। देखो जैसे आपकी ये बी क्रिया है, ठीक है, सीम है, अपीयर है, लुक है, टर्न है, रिजेंबल है। बी क्रिया, बी का मतलब होना होता है, और आपको पता है कि बी मूल रूप में सेंटेंस में काम में नहीं ली जाती है। इसके प्रेजेंट में इजारम रूप होता है, पास्ट में वोज वर, और फ्यूचर में ये सेल और विल के साथ में बी का मूल रूप आता है, इसका होना होता है। तो ये जिस किसी सेंटेंस में मैन वर्ब के रूप में आए तो ये इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि ये इससे पहले आने वाले नाउन को इससे आगे आने वाले शब्दों से जोड़ने का काम कर रही है या करती है। सीम का मतलब लगना या प्रतीत होना, अपीयर भी प्रतीत होना होता है, लुक का मतलब भी देखो देखना होता है या दिखता है, दिखना भी होता है लुक। टर्न बदलना, रिजेंबल के समान दिखाई देना, तो ऐसी क्रिया इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन प्रोनाउन को उससे आगे आने वाले कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब से केवल जोड़ने का काम करती है। देखिए एग्जाम्पल में, माय फादर इज ए कारपेंटर, मेरे पिताजी कारपेंटर है, मतलब खाती बढ़ई का काम करने वाले हैं, खाती का काम करने वाले हैं। तो माय फादर इज है, ये देखो बी का ही रूप है, ए कारपेंटर। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट यानी माय फादर के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसी कारण से इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
हिंदी में इसको पूरक बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी दो होते हैं, जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ देखो इसको कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन आप ज़्यादा जानकारी के लिए मैं कहूँ कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। मेरे पिताजी कारपेंटर है, तो देखो माय फादर है ना, ये नाउन है, इसके आगे ये कॉम्प्लीमेंट है, इनको लिंक करने का, जोड़ने का काम इज किसका रूप है, बी का ही है, तो इस कारण से इज है ना ये लिंकिंग वर्ब है, योजक क्रिया है, ये जोड़ने वाली क्रिया है। इसी प्रकार देखो राजेश सीम्स हैप्पी, राजेश सीम्स प्रतीत होता है हैप्पी प्रसन्न, राजेश प्रसन्न प्रतीत होता है। तो देखो ये राजेश है नाउन वर्ड है, ये इस हैप्पी और राजेश को जोड़ने का काम यहाँ सीम्स क्रिया कर रही है। लगता है प्रतीत होता है, प्रतीत होता है लगता है, एक्चुअली में कुछ हो थोड़ी रहा है, तो ऐसी क्रियाओं को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसी प्रकार देखो यू रिजेंबल्स योर फादर, तुम्हारे पिता के समान दिखते हो, यानी हम किसी को कहे कि आपकी शक्ल तो अपने पिता में मिलती है, तो यू रिजेंबल्स योर फादर, आप अपने पिता के समान दिखते हो। तो देखो ऐसी क्रिया क्या होती है कि मतलब प्रोनाउन को उससे आगे आने वाले कॉम्प्लीमेंट आदि से जोड़ने का काम करती है, इस कारण से इसका नाम लिंकिंग वर्ब पड़ा। अब देखो आप थोड़ा विचार करो कि रिजेंबल के समान दिखना, के सादृश्य दिखना, तो इसमें कोई एक्चुअल में कोई काम थोड़ी हो रहा है, ये तो केवल उसके समान उसको होना बताया जा रहा है, उसके समान दिखना बताया जा रहा है। तो ऐसी क्रिया लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है, ये केवल लिंक करने का काम करती है, नाउन प्रोनाउन को उसके आने वाले कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव एडवर्ब आदि शब्दों से लिंक करने का कार्य है, ये लिंकिंग वर्ब का होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी ये बी का रूप इज आ गया, वेरी यहाँ एडवर्ब है, टायर्ड है ना ये एडजेक्टिव है, आप इसको क्रिया मत मानना, टायर्ड है ना ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव। ही इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है, तो इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। तो बेटा ये लिंकिंग वर्ब यानी नाउन प्रोनाउन को अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। अब नेक्स्ट है ना ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको सहायक क्रियाएं बोलते हैं। तो सहायक क्रियाएं क्या है कि बहुत, मैंने इसका आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सहायक क्रिया है ना, ये कोई एक दो सहायक क्रिया नहीं है, ये जो 11 है ना ये तो एसवी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और 13 है ना ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 24 ऐसी क्रियाएं हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाता है, सहायक क्रिया बोला जाता है। ये मेन वर्ब की सहायता करने का कार्य करती है, इस कारण से इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा गया है या कहा जाता है। तो देखो इसका भी एक चार्ट बनेगा कि क्रिया, जैसे मान लो कि हेल्पिंग वर्ब है वो किन क्रियाओं से बनी है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उनके क्या प्रकार है, कितनी होती है। तो मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा। फिलहाल आपको फाइनाइट वर्ब क्या होती है इसके बारे में जानना है, ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, लिंकिंग क्या होती है, इन 3 क्रियाओं के बारे में अच्छी तरह आपने इसको वीडियो को सुना होगा, समझा भी होगा। और भी इसके एग्जाम्पल या आपको मैं असाइनमेंट के रूप में बताऊं तो इनके, जैसे मान लो कि मैंने 2-2 सेंटेंस दिए हैं एग्जाम्पल के रूप में, इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब के 2-2 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में नोट करोगे। ठीक है, होमवर्क के रूप में समझते हुए। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। ओके, धन्यवाद।